हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट नंबर, इसको प्रोनाउन बोलेंगे, है ना। तो टोटल 8 है, आपको भी पता है। उस 8 में से आज सेकंड प्रोनाउन को कंटिन्यू करेंगे। प्रोनाउन जो कि नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, हिंदी में इसको सर्वनाम बोलते हैं। मैं दोनों एक साथ लेकर चल रही हूँ क्योंकि ओरिजिनली एमपी टेट की बात हो रही है ना। एमपी टेट वाले हुए, देन एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हुए, और एक्चुअल में यूज़ सभी को होगा जो हिंदी मीडियम से है ना। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज को लेकर चल रही हूँ। तो देखिए, प्रोनाउन, प्रो लगा दिया हुआ है पहले नाउन, ठीक है। तो मतलब नाउन सबको पता है, संज्ञा। तो संज्ञा के बाद दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी में कहलाता है सर्वनाम। अब डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो जो नाउन के प्लेस पे, संज्ञा के स्थान पर जो आता है, जो शब्द आता है, क्लियर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। अब संज्ञा के स्थान पर कैसे कहना चाह रहे हैं, तो देखिए मैंने दोनों ये एग्जाम्पल लिखे हैं। रिया वेंट टू द मार्केट। रिया क्या है, एक नाम है, ठीक है। और जब हम किसी का नेम ले रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, तो क्योंकि वो नेम ले रहे हैं, है ना, तो नेम की वजह से वो क्या हो गया, आपका ये रिया नाउन हो गया। अब इसी रिया के प्लेस पर देखते जाइएगा, इसी रिया के प्लेस पर यदि हम उस, क्योंकि गर्ल है तो जैसे मैं बोलूँ शी, तो ये जो शी आया किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर, है ना, रिया की जगह पर। तो ये जो शी आया वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो देखो, शी वेंट टू द मार्केट, तो ये शी जो हो गया वो हो गया प्रोनाउन। तो आई होप क्लियर होगा। अनदर एग्जाम्पल और भी देख लीजिए। माई अंकल इज़ अ मैनेजर, है ना। तो यहाँ पे माई प्रोनाउन है। अंकल आपको भी पता है किसको बोला जाता है, चाचा को। ही इज़ लिसनिंग म्यूज़िक, तो ही मतलब वह, क्लियर। तो ये हो गए आपके प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। हिंदी में भी मैंने एक बार नोट कर दिया है कि वह शब्द जो संज्ञा मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है सर्वनाम। अब इस प्रोनाउन के क्या होते हैं, काइंड्स रहते हैं, ठीक है। सभी के आपने देखा है प्रकार, काइंड्स मीन्स प्रकार। तो जब हम प्रकार की बात करेंगे तो इस प्रोनाउन का ही भी प्रकार है। और प्रकार क्या होते हैं, देखिए हर बुक में, मैं इसलिए ये क्लियरली बोल रही हूँ क्योंकि आप जितने ग्रामर की बुक्स देखेंगे या फिर जितने लोगों से आप अलग अलग पर्सन से के नोट्स या कुछ भी पढ़ेंगे आप, आपको हर चीज़ में प्रोनाउन के डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ काइंड्स डिफरेंट मिलेंगे। कैसे, कुछ लोगों के में आपको एपेथिक मिलेगा, ठीक है, फिर किसी में मेन 6 दिए होंगे। तो ऐसे अलग अलग वे में सभी जगह पे आपको मिलेंगे, क्लियर है। बट जो मेन है वो है 8, और वो 8 मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसमें पहला वाला है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन मतलब देखिएगा, पर्सनल की बात हो रही है ना। तो पर्सनल मतलब जैसे हम मीन्स आप सबकी बात कर रहे हैं, हम, मैं अपने साथ साथ इंक्लूडिंग मी, है ना, कि जब हम कोई भी बात करते हैं तो हम कहते हैं ना पर्सनली मत लो, है ना। पर्सनली मतलब अपने आप की बात हो रही है, एक पुरुषवाचक जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए, दीज प्रोनाउंस रिफर्स टू स्पेसिफिक पीपल, थिंग एंड आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कि मतलब वो प्रोनाउन जो क्या है, किसी पीपल के लिए, आदमी, इंसानों के लिए या किसी वस्तु के लिए यूज़ हो रही है, और वो किसकी जगह पे आ रही है, नाउन की जगह पर यूज़ हो रही है। कैसे, जैसे ये देखिए, ये वर्ड्स हैं आई, यू, ही, शी, वी, दे, हिम, हर, इट, अस, देम। ये सब क्या होते हैं, ये कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है, इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं कि सेंटेंस या कोई भी वाक्य बनाते हैं। जैसे यदि हम बात करें, हम है ना वर्ड, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, दे, वे, ठीक है। यदि इंडिविजुअल हम अपनी बात करें, हम मीन्स हम वी, तो वी आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल, ही इज़ अ टीचर, तो यहाँ पर ही जो आपका है वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। दे आर प्लेइंग, तो दे आपका पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर। तो देखिए हिंदी में फिर एक बार, जो प्रोनाउन सर्वनाम, है ना, प्रोनाउन में सर्वनाम किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, क्लियर।
नंबर सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है बहुत ईजी, बट यदि नहीं समझ आता है तो कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है इसमें। इसका हिंदी वर्ड देखिए, आपको तुरंत समझ जाएंगे। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है हिंदी में निजवाचक। निजवाचक मतलब निजी, जो खुद के निजी वे में बोल रहे हैं। जैसे निजी क्या होता है, जैसे आपकी जो चीज़ें होगी वो सब क्या होंगी, आपकी खुद की होंगी। तो वैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब ये कैसे यूज़ होता है देखिए, तो हम जब सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं, जब कोई काम किया जा रहा है और उसका प्रभाव उसी पर पड़े तो वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम, पर्सनल सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो में क्या होता है, एक होता है एक वचन के रूप में जिसमें माई प्लस माई, तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देन हर सेल्फ, वन सेल्फ। इसी का प्लूरल देखेंगे तो क्या होगा, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ पुट हिमसेल्फ इन ट्रबल, कि उसने क्या किया, अपने आप को किस में डाल दिया, दिक्कत में डाला। नंबर 3 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक, मतलब किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। कैसे, जैसे आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे एक एप्पल रखा है, ठीक है, ये एप्पल रखा है। मैं यदि इसके पास में यहाँ पर कोई खड़ा है तो वो क्या करेगा, कहेगा ये, पास से बता देगा। यदि कोई यहाँ पर इतनी दूर में है और उसको बताना है तो वो क्या करेगा, यहाँ से भी उस एप्पल को बता पाएगा। ठीक है, तो ये जो एप्पल है इसको जो भी बताएगा तो इसको क्या करेगा, संकेत से बताएगा क्योंकि सामने है। तो जब संकेत के लिए कोई वर्ड यूज होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर। अब देखिए इसको क्लियर कर दूं मैं आपको। और वे प्रोनाउन जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करते, देखिए किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं उनको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव में एक चीज़ याद रखिएगा, ये 4 वर्ड दिस दैट दीज दोज ये होते हैं फिक्स डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, कोई चीज़ पास होगी तो दिस आएगा, कोई चीज़ दूर होगी तो दैट आएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर ही आपको क्लियर कर रही हूँ। देखिए, यदि कोई चीज़ आपके पास में है तो दिस, दूर है तो दैट। ठीक है, दूर के लिए दैट, पास के लिए दिस। एक ही पास में बहुत सारी चीज़ों के लिए जिसको प्लूरल फॉर्म बोल सकते हो, है ना, तब आपका दीज आएगा। और दूर में बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है दोज। जैसे बहुत सारे लड़के दूर में खेल रहे हैं तो आप क्या कहोगे, तब आप ये नहीं कहोगे दैट बॉय। क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो एक से ज़्यादा के लिए फिर आप क्या कहोगे, दोज बॉयज़। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ योर बैग, पास में है तो योर बैग पास में मतलब है ना। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मतलब जो फ्लावर हैं वो दूर में कहीं दिख रहे हैं जिसको आप क्या बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर हैं। नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब इंट्रोगेटिव का मीनिंग होता है प्रश्नवाचक, है ना। तो प्रोनाउन तो सर्वनाम सबको पता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं या वे प्रोनाउन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो उसमें हु, होम, हुज, विच, व्हाट ये सभी क्वेश्चन है। तो इनसे क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, हु इज़ योर टीचर, आपका टीचर कौन है ना। तो जब आप पूछ रहे हैं तो हु से जो स्टार्ट हुआ, विच हुआ, ये सब आपके क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संबंधवाचक। अब देखिएगा इसमें और इंट्रोगेटिव में दोनों में थोड़ी सी चीज़ें डिफर है बिल्कुल, है ना। तो कैसे डिफर है वो भी चीज़ को ध्यान रखना है। देखो पहले रिलेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब दो वाक्यों को जोड़ेगा, है ना। ये देखो, ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं और पहले संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। मतलब क्या होगा, दो वाक्य होंगे, उन दो वाक्यों में जो पहला सेंटेंस होगा उसके बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, किसके द्वारा, दूसरे वाक्य के द्वारा। क्लियर। अब ये देखिए इसमें भी वही वर्ड यूज होते हैं, क्या, हु, होम, हुज, विच, दैट। ठीक है, जैसे इंट्रोगेटिव में वर्ड यूज हो रहे हैं वैसे यहाँ पर भी होते हैं। बस अंतर देख
होते हैं। अभी पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, दिस इज द बॉय, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बॉय की, नाउन की बात हो रही है, यहाँ संज्ञा की बात कर रहे हैं। हु वॉन द रेस, देखो यहाँ पे हु आया, जो क्या किया उसने? रेस को जीता। क्लियर? तो ये जो रिफ्लेक्ट है, ये कहाँ पर आएंगे? ये सब आपके मिड में आएंगे। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? स्टार्टिंग में आते हैं WH वाले। देखो नोट में जो मैं बोल रही थी, यहाँ मैंने नोट भी कर दिया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन लगभग एक से शब्द होते हैं। कैसे एक से शब्द? ये देखिए, ये हु, हुम, हुज, विच, है ना। अब यहाँ भी देखिए, ये हु, हुम, हुज, विच, ठीक है। तो ये क्या है? लगभग एक से शब्द होते हैं। तो पहली चीज तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद दोनों में यह अंतर है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के पहले आए नाउन के संदर्भ में किया जाता है। मतलब क्या है कि इंट्रोगेटिव में हम प्रश्न पूछते हैं और रिलेटिव में हम क्या करते हैं? नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में बताते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, WH वाले जितने भी हैं, है ना, इंट्रोगेटिव में शुरुआत में आते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में बीच में आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चय वाचक, है ना। अनिश्चय मतलब जिसमें कोई चीज निश्चित ना हो। अब अनिश्चय वाचक में क्या आएगा? तो ये किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का संबोध करते हैं। अनिश्चित वस्तु क्या हो सकती है? जैसे किसी भी चीज के बारे में, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना एवरीवन, तो एवरीवन जब वर्ड बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? सभी की बात हो रही है कि सभी है ना। अब इस सभी में कौन? कोई फिक्स नहीं पता है कौन, कोई भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है कि किसके लिए बात हो रही है ना। समवन, जैसे आप लोग देखते हो कि स्कूल में टीचर आपसे बोलता भी है, कोई एक आ जाओ, बोलते हैं ना, कोई भी आ जाओ, कोई एक आ जाओ, है ना। तो ये सब क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित है मतलब किसी के लिए भी। तो वही यहाँ पर है अनिश्चित या इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। तो इसमें किसका बोध होता है? अनिश्चित व्यक्ति का या वस्तु का। इनमें वर्ड क्या यूज होते हैं? तो देखिए मैंने यहाँ नोट कर दिया है। समवन, जिसको कोई बोला जाता है हिंदी में। एनीवन, कोई भी। एवरीवन, सभी। नोबडी, कोई नहीं। एनीथिंग, कुछ भी। फिर सम, मैनी, वन, ऑल। इस तरह के वर्ड जब यूज होते हैं तो ये कहलाता है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब सेंटेंस देख लीजिए। सम पर्सन्स आर बॉर्न ग्रेट, देखो सम, नोबडी एग्रीड विथ मी, मतलब मेरे से कोई भी क्या नहीं हुआ? मेरी बात पे कोई भी राजी नहीं हुआ। क्लियर? तो ये हो गए आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है विभाजक, अलग करना, है ना, बांटना। तो जब अलग करते हैं, बांटते हैं, विभाजन करते हैं, तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये क्या है? ये प्रोनाउन व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या होगा? जो वस्तु है या कोई भी व्यक्ति, उसको हम क्या करेंगे? अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है। अब उसमें कुछ वर्ड फिक्स रहते हैं जो आते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, है ना, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। क्यों? इससे हम बताते हैं कि क्या चीज़ विभाजित हो रही है। जैसे शी लाइक्स नाइदर कॉफ़ी नॉर टी, मतलब उसको क्या, ना कॉफ़ी पसंद है ना टी पसंद है। तो देखो, नाइदर मीन्स कोई नहीं, कुछ भी नहीं पसंद। शी विल टेक आइदर ड्राइंग क्लास और डांस क्लास, तो वो क्या करेगा? कोई एक क्लास लेगा। तो ये हो गया आपका कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर? अब चलते हैं नंबर 8, पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन मतलब होता है अधिकारवाचक। अधिकारवाचक मतलब जिसको हम क्या कहते हैं कि हमने उस पर हम अधिकार जमा सकते हैं कि हाँ मेरा, है ना, आपका, तुम्हारा। तो जब इस तरह से अधिकार जमाते हैं या बताया जाता है, उस प्रोनाउन को हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर? तो देखिए, ये सर्वनाम किसी के अधिकार या स्वामित्व को दर्शाते हैं। जैसे माइन, मेरा, योर्स, तुम्हारा, हिज, उसका, हर्स, उसकी, योर, आवर, मतलब आपको पता है आपका, देयर्स, उनका, आवर मतलब हमारा, मेरा। देखिए एग्जाम्पल,
दिस बुक इज़ माइन, ये बुक किसकी है? मेरी है। आवर स्कूल इज़ द बेस्ट, मतलब हम अपने स्कूल को क्या कह रहे हैं कि हमारा स्कूल जो है वो कैसा है? बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। तो ये हो गए आपके 8 प्रोनाउंस। यदि आपको कहीं पर कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप उस वर्ड्स को मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।